डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वुंड इंजरी। अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस जो टॉपिक है इंजरीज एंड थर्मल इंजरीज एंड इट्स मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। वुंड इंजरी को पढ़ने के पहले हमें इसकी परिभाषा, इसका क्लासिफिकेशन आदि जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वुंड इंजरी, आयुर्वेद में इसको व्रण कहते हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न के हिसाब से इसका देखेंगे परिभाषा। मेडिकली, चिकित्सा के दृष्टिकोण से जो वुंड की परिभाषा है, वुंड इज डिसकंटिन्यूटी आर ब्रेक इन द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। A wound is simple when only skin is involved. It is complex when it involves underlying nerves, vessels, tendons and etc. लीगली, कानून के दृष्टिकोण से, चूँकि ये फॉरेंसिक मेडिसिन में हम वुंड के टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका लीगली यानी वैधानिक दृष्टि से इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लीगली या कानून की दृष्टि से सेक्शन 44 IPC में इंजरी की डेफिनेशन आई है। इंजरी इज डिफाइंड एज एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू अ पर्सन दैट इज टू हिज माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके का अवैधानिक रूप से किसी पर्सन को हानि पहुंचाना, चाहे उसका मन, मस्तिष्क, उसकी रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो उसे हम लीगल या कानून की भाषा में इंजरी कहते हैं। जो व्रण का जो वर्गीकरण आया है उसे हम ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, जिस कारण से उसे इंजरी हुई है उस कारण के आधार पे। तो इसमें पहला है मैकेनिकल, जिसे हम यांत्रिक कहते हैं। मैकेनिकल के जो टाइप्स हैं उसको याद रखने के लिए हम ट्रिक से याद करेंगे। LECSF। ए से एब्रेजन, जिसे हम अपघर्षण कहते हैं, और अपघर्षण के भी 4 टाइप्स हैं। अब ये 4 टाइप्स याद करने के लिए हमें क्या करना है, ये फार्मूला है इसका SPPG है। SPPG है तो S से क्या हो जाएगा, स्क्रैच एब्रेजन, जिसे हम खरोच कहते हैं। ग्रेज एब्रेजन, जिसे हम सर्पी अपघर्षण कहते हैं। प्रेशर एब्रेजन, जिसे हम संदलित अपघर्षण कहते हैं। और पैटर्न्ड एब्रेजन, संगठित अपघर्षण। ये एब्रेजन के 4 टाइप्स हो गए। इसके बाद मैकेनिकल इंजरीज में ही एल से क्या आया है, लैसरेशन, टियर। लैसरेशन को हम विदार कहते हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। इसे याद करने के लिए AS, TS, इसे हम अनीता सिंह, तारा सिंह ऐसे याद कर लें। अनीता सिंह, तारा सिंह। लैसरेशन के 4 टाइप, अनीता सिंह, तारा सिंह। ए से क्या हो जाएगा, एवल्जन, जिसे हम अपधरित व्रण कहते हैं। स्प्लिट, विदार, टियर, विखंडित, और स्ट्रेच, वितानित। तो ए से एवल्जन, S से स्प्लिट, विदार, T से टियर, विखंडित, और S से स्ट्रेच। ये हो गए लैसरेशन के टाइप्स। इसके बाद आई से क्या होता है, इंसाइज वुंड, जिसे हम छेदित व्रण कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, हेजिटेशन कट, आशंकाशील क्षत, और चॉप वुंड, चीरित या कटित क्षत। इसके बाद आता है सी से है कंट्यूजन। कंट्यूजन के 3 टाइप्स हैं, सुपरफिशियल, डीप और पैटर्न्ड। तो LECSF है तो ए से एब्रेजन, L से लैसरेशन, I से इंसाइज वुंड, C से कंट्यूजन। अब S और F बचा। S से क्या हो जाएगा, स्टैब या पंचर वुंड। इसके 2 टाइप्स हैं, पेनिट्रेशन वुंड, जिसे हम वेधी क्षत कहते हैं,
और परफोरेशन वुंड जिसे हम छेदी छत कहते हैं। तो स्टैब वुंड के भी 2 टाइप्स हो गए। और LECSF, एफ से क्या हो जाएगा, फायर आर्म इंजरी। तो इस तरीके से मैकेनिकल इंजरीज़ के ये टाइप्स हो गए, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद थर्मल इंजरी, तापज व्रण। इसके टाइप्स को याद करने के लिए हम इस ट्रिक से चलेंगे। BSC रील, बी से क्या हो जाएगा, बर्न, ड्यू टू इन्फ्लेम और हॉट मेटल। यदि आग से जल जाते हैं या किसी हॉट गर्म चीज़ से जल जाते हैं तो उसे हम बर्न कहेंगे। स्कैल्ड्स, ड्यू टू मॉइस्ट हीट, जैसे गर्म चाय से, गर्म घी से जल जाएं, लिक्विड चीज़ से जल जाते हैं तो हम उसे स्कैल्ड्स कहते हैं। केमिकल बर्न्स, बी से बर्न हो गया, एस से स्कैल्ड हो गया, सी से केमिकल बर्न हो गया। अब आता है आर से क्या हो जाएगा, रेडिएशन बर्न ड्यू टू एक्सरे यूवी रेस। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगेन ई, BSC रील, ई से एक्सप्लोजिव बर्न्स हो जाएगा ड्यू टू हीट, मैकेनिकल फोर्स और ब्लास्ट वेव्स की वजह से जो थर्मल इंजरी होती है। एल, लाइटनिंग बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड मैकेनिकल फोर्स। तो इसे हम लाइटनिंग बर्न कहेंगे। तो ये BSC रील फार्मूले से, बी बर्न, एस स्कैल्ड, सी कोरोजिव्स, आर रेडिएशन, ई एक्सप्लोजिव, ई इलेक्ट्रिक एंड एल लाइटनिंग बर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरी, बर्न है, स्कैल्ड है, केमिकल, रेडियोएक्टिव, इलेक्ट्रिक, एक्सप्लोजिव। इसके बाद जो सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ इंजरी। पहला क्या था, ईटियोलॉजिकल कॉज था। ईटियोलॉजिकल कॉज डिपेंडिंग ऑन अपॉन कॉजेशन, किस कारण से उसको इंजरी हो रही है। तो उसमें हमने पढ़ा मैकेनिकल एंड थर्मल, फिर मैकेनिकल के टाइप्स पढ़े, थर्मल के टाइप्स पढ़े। इसके बाद जो सीवियरिटी पे बेसिस पे है वो है कितनी गंभीर चोट है वो। तो सिंपल साधारण इंजरी जो होती है जिसमें चोट लग जाती है और विदाउट स्कार वो हील हो जाती है, साधारण क्षत हो जाता है वो। ग्रेवियस इंजरी जो होती है उसे ठीक होने में 20 डेज या उससे भी ज़्यादा का समय लगता है, तो उसे गंभीर ग्रेवियस इंजरी कहते हैं। एंड डेंजरस जो होता है ये फैटल होता है, इसमें मृत्यु हो जाती है तुरंत। तीसरा जो क्लासिफिकेशन आया है वो डिपेंडिंग अपॉन डेथ। तो इसमें होगा एंटीमॉर्टम इंजरी, यानी मरने के पूर्व इंजरी हुई है या मरने के पश्चात। एंटीमॉर्टम इंजरी एंड पोस्टमॉर्टम इंजरी यहाँ पे होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन डेथ, DEATH, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डेथ, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डेथ। डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डेथ मतलब जो उसे इंजरी हुई है वो मरने के पहले इंजरी हुई है कि मरने के पश्चात। इसलिए इसके 2 टाइप्स हैं, एंटीमॉर्टम इंजरी और पोस्टमॉर्टम इंजरी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डेथ। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, जैसे हम जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है चिकित्सा विधिक दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण किया गया है। या तो सुसाइडल इंजरी होगी आत्महत्या के लिए, या होमिसाइडल इंजरी होगी परहत्या के लिए, या एक्सीडेंटल इंजरी होगी, या डिफेंस वुंड होगा, खुद की सुरक्षा, खुद को बचाने के लिए कोई चोट लगती है। फोर्ज, फैब्रिकेटेड या फॉल्स वुंड, जिसे कि आर्टिफिशियल जो वुंड बना लिया जाता है उसे हम फैब्रिकेटेड वुंड में कहा गया है।
Thank you so much. Keep watching.